नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 7 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर का तापमान मापने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण कौन सा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? ऑप्शंस हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, रूम थर्मोमीटर, वेदर थर्मोमीटर। इसका राइट आंसर है क्लिनिकल थर्मोमीटर। एक्सप्लेनेशन है, क्लिनिकल थर्मोमीटर विशेष रूप से मानव शरीर का तापमान मापने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कारण केवल स्पर्श के आधार पर किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का सही निर्णय नहीं लिया जा सकता है? वाई कांट वी ऑलवेज रिले ऑन टच टू जज वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? ऑप्शंस हैं त्वचा तापमान नहीं पहचानती, स्पर्श की अनुभूति पहले के तापीय अनुभव पर निर्भर करती है, केवल धातुएं गर्म होती है, सभी वस्तुओं का तापमान समान होता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, स्पर्श की अनुभूति पहले के तापीय अनुभव पर निर्भर करती है। यानी जो हमारे टच करने की जो अनुभूति है वो पहले वाला टेम्परेचर कितना था उसके ऊपर निर्भर करती है। एक्सप्लेनेशन है, हमारी त्वचा का अनुभव पहले जिस तापमान के संपर्क में रही हो उससे प्रभावित होता है। आवर सेंस ऑफ टच डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस टेम्परेचर एक्सपीरियंस्ड बाय द स्किन। क्वेश्चन नंबर 3, एसआई पद्धति में तापमान की मानक इकाई क्या है? विथ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? ऑप्शंस हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केल्विन। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्वस्थ वयस्क मानव का सामान्य शरीर तापमान कितना माना जाता है? द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी एडल्ट इज कंसिडर्ड टू बी 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। सामान्य शरीर तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? सभी स्वस्थ व्यक्तियों का तापमान बिल्कुल 37 डिग्री सेल्सियस होता है। स्वस्थ व्यक्ति का तापमान थोड़ा कम या अधिक हो सकता है। शरीर का तापमान पूरे दिन स्थिर रहता है। आयु का तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वस्थ व्यक्ति का तापमान थोड़ा कम या अधिक हो सकता है। तो फिर ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है ये क्या होता है? ये एवरेज टेम्परेचर है। एक्सप्लेनेशन है, सामान्य तापमान एक औसत मान है। आयु, समय और गतिविधि के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज एन एवरेज वैल्यू एंड मे वेरी स्लाइटली। क्वेश्चन नंबर 6, 37 डिग्री सेल्सियस किस तापमान के बराबर है? 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 96.8, 97.6, 98.6 और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगशाला थर्मामीटर की सामान्य तापमान सीमा क्या होती है? व्हाट इज द यूजुअल रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर? ऑप्शंस हैं 35 से 42, -10 से 110, 0 से 50, 32 से 100। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके -110 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोगशाला थर्मोमीटर का सही उपयोग करते समय कौन सी सावधानी आवश्यक है? विच प्रिकॉशन इज नेसेसरी वाइल यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर? बल्ब को बीकर के तल से छुआना चाहिए, थर्मोमीटर को तिरछा रखना चाहिए, तापमान पढ़ते समय थर्मोमीटर द्रव्य में डूबा होना चाहिए, पहले थर्मोमीटर निकाल लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तापमान पढ़ते समय थर्मोमीटर द्रव्य में डूबा होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन है, सही रीडिंग के लिए थर्मोमीटर को द्रव में डुबोकर ही तापमान पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि बाहर निकाल लिया और फिर उसका जो रीडिंग है वो पढ़ ली। क्वेश्चन नंबर 9, कोविड-19 महामारी के दौरान बिना संपर्क के तापमान मापने के लिए किस प्रकार के थर्मोमीटर का उपयोग किया गया? विच थर्मोमीटर वाज कॉमनली यूज ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक फॉर नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट? ऑप्शंस हैं मरकरी थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, एल्कोहल थर्मोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। एक्सप्लेनेशन है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर बिना शरीर को छुए तापमान मापते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने पर उसका तापमान लगभग कितना होगा? इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल? इसका राइट आंसर है 300 केल्विन। एक्सप्लेनेशन है, अगर हमें केल्विन के अंदर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 273 यानी 300 केल्विन, यानी 300 केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी प्रयोगशाला थर्मोमीटर में 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच 50 समान विभाजन हों तो प्रत्येक छोटे विभाजन का मान कितना होगा? इफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज 50 इक्वल डिविजन्स बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच स्मॉल डिवीजन? ऑप्शन है 0.5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्लेनेशन है, 100 डिग्री सेल्सियस के भाग में हम 50 कर देंगे क्योंकि हमें 50 समान विभाजन में इसको बांटना है, तो इसका राइट आंसर आएगा 2 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोगशाला थर्मोमीटर के सही उपयोग से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वाइल यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर? बल्ब को बीकर के तले से छूना चाहिए, थर्मोमीटर को तिरछा रखना चाहिए, तापमान पढ़ते समय थर्मोमीटर द्रव में डूबा होना चाहिए, पहले थर्मोमीटर बाहर निकालकर तापमान पढ़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 13, बगल आर्मपिट में मापा गया शरीर का तापमान वास्तविक शरीर तापमान की तुलना में सामान्यतः कितना होता है? द बॉडी टेम्परेचर मेजर्ड इन द आर्मपिट इज जनरली, ऑप्शंस हैं 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस कम, बिल्कुल समान, 2 डिग्री सेल्सियस कम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस कम। एक्सप्लेनेशन है, बगल में मापा गया तापमान वास्तविक शरीर तापमान से लगभग 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस तापमान इकाई के साथ डिग्री चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता? विद विच टेम्परेचर यूनिट इज द डिग्री सिंबल नॉट यूज्ड? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सभी के साथ प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर है केल्विन। जैसे हम पढ़ते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन के साथ में डिग्री सिंबल यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पानी के उबलने के दौरान उसका तापमान सामान्यतः क्या रहता है? ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर जनरली रिमेन्स, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता फिर घटता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्थिर रहता है। यानी जब वाटर बॉईल करने लग जाता है, एक बार टेम्परेचर उसका अगर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो उसके बाद में उसका बढ़ता नहीं है टेम्परेचर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, बर्फ के पिघलने के दौरान उसका तापमान क्या रहता है? ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन्स, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, लगातार बदलता रहता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किस भारतीय वैज्ञानिक को जाना जाता है? विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज वेदर वुमेन ऑफ इंडिया? जानकी, अमल, कमला, सोनी, अन्नामणि, असीमा चिटर्जी। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अन्नामणि। अन्नामणि ने भारत में मौसम मापन उपकरणों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 18, निरपेक्ष शून्य एब्सोल्यूट जीरो का मान लगभग कितना होता है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो? -100 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर आएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। एक्सप्लेनेशन है, वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे कम संभव तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस यानी 0 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे 101 डिग्री बुखार है तो सामान्यतः इसका अर्थ क्या होता है? इफ ए पर्सन सेज ही हैज ए फीवर ऑफ 101 डिग्री, इट जनरली मीन्स
ऑप्शन है 101 डिग्री सेल्सियस, 101 केल्विन, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 20, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान केवल केल्विन पैमाने पर लगभग कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मैनी केल्विन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 298 केल्विन। यानी क्या करेंगे हम इसके अंदर 273 ऐड कर देंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना ही हमारी प्राथमिकता है।